काम तो हो गया सारा, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, रात के बर्तन धो दिए। अब जब बहू उठेगी तो चाय बना देगी और ब्रेकफास्ट बना देगी। कोई है या नहीं है घर में? हाँ है ना, आइए अंदर। और भाभी कैसे आना हुआ? कहाँ थी मैं, इतनी देर से आवाज दे रही थी, काम में लगी थी मैं तो। अरे कम से कम छुट्टी वाले दिन तो बहू से काम करा लिया करो। वह डेली तो काम करती है ना। हाँ मुझे पता है, मैं देखती हूँ कितना काम करती है। डेली भी तुम ही लगी रहती हो पूरा दिन। वो तो सुबह उठ के बैग लेके चल देती है ऑफिस। अरे उसकी लाइफ भी तो भागम भाग है। सुबह मेरे से भी पहले उठ के काम करके चली जाती है बेचारी। सैटरडे संडे ही तो मिलता है उसे सोने का, मैं उसे सोने देती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन इतनी छूट भी देना अच्छा नहीं है बहू को। यार मुझे क्या, मैं तो तुम्हें घर की चाबी देने आई थी क्योंकि मेड नहीं आई। मैंने उससे कहा तो था जल्दी आ जाना सुबह, लेकिन वो बोली कि आज दीदी मुझे लेट हो जाएगा, मुझे किसी और के घर जाना है पहले, तो मुझे 12-1 बज जाएगा आते आते। फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं बगल वाली पड़ोसन आंटी के यहाँ चाबी रख दूंगी, आप वहीं से ले लेना। तो कविता आएगी, आप उसको चाबी दे देना। ठीक है, मैं चाबी दे दूंगी उसको। अरे भाई साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे है भाई साहब आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। चलो सरला बहन मैं चलती हूँ, तो आप ना कविता से काम करवा लेना। ठीक है भाई साहब, मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। मुझे ये भाभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इनसे तुम दूर ही रहा करो। क्यों जी, मैं दूर क्यों रहा करूँ? ये बताइए, उन्होंने गलत ही क्या कहा? आज सुबह 6 बजे से उठकर काम में लगी और बहू देखो आराम से सो रही है। 9 बज रहे हैं, अभी भी उठी नहीं। ये लोग एक घर में आग लगाकर तमाशा देखने वालों में से हैं। इस घर की चुगली उस घर की चुगली इस घर करती रहती हैं। इसलिए कहता हूँ इससे दूरी रहा करो। रही बात बहू के 9 बजे उठने की, तो बहू को 2 ही दिन तो मिलते हैं सोने के, बाकी तो वो तुमसे पहले ही उठ के जो भी उससे बन पड़ता है सारा काम करके जाती है ऑफिस। हाँ तो मेरे ऊपर एहसान नहीं करती है, अपनी मर्जी से करती है। वैसे भी वो जो कमाई करती है वो अपने पास ही रखती है, हमें तो देती नहीं है। अरे ऐसी बात थी तो पहले ही तुम्हें घर के काम काजू वाली लड़की ढूंढनी चाहिए। अब तो तुम्हें आधुनिक बनना था, तुम्हें सर्विस वाली बहू ढूंढनी थी। हाँ तो थोड़ा बहुत अनुशासन तो करना ही होता है ना। अगर अनुशासन करना ही है तो सब पे बराबर करो ना। तुम्हें पता नहीं है, हमारा बेटा पहले तो 11 बजे उठता था सोकर, अब तो कम से कम 9 बजे बहू के साथ उठकर बाहर आ जाता है। और हमारी बेटी काजल, वो कभी 11 बजे से पहले उठी है बताओ आज तक? हाँ तो क्या हुआ, मायके में ही तो बेटी आराम कर पाती है, ससुराल में तो जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। हाँ वो तो उठानी ही पड़ेगी। अगर तुम्हारी जैसी सास मिल गई तो वो चाहे हंस के उठाए या रो के उठाए, उठानी ही होगी। आप ज्यादा वो मत किया करिए, आप ही ने उसको सर में चढ़ा के रखा है, पुरानी बेटा बहुरानी बेटा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि तुम तो समझना ही नहीं चाहती कुछ भी। हाँ तो आप मुझे मत समझाइए, मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। वैसे भी आप तो आधुनिक है ना, तो आधुनिक रहिए, मुझे धकिया बने रहने दीजिए। पागल औरत को समझाना तो दीवार में सर मारने के बराबर है। मुझे क्या करे जो करना हो। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मम्मा पापा आप लोगों के लिए चाय बनाऊं? हाँ सबके लिए चाय बनाओ, वैसे भी तुम्हारे हाथ की चाय तो कौन ही मना कर सकता है। ठीक है, मैं जाके सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। और बेटा संडे का क्या प्लान है वैसे आज? कुछ खास नहीं पापा, ऑफिस का काम कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है, वही करूंगा बैठकर। शाम को निधि को बाहर लेके जाना है, बोल रही थी बहुत दिन से बाहर नहीं गई। हाँ बेटा जरूर लेके जाना। आप दोनों बात करिए, मैं किचन में जाके बहू के साथ हेल्प करा देती हूँ कुछ। माँ सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ? बेटा देख लो, जो तुम्हें ठीक लगे वो बना लो। हाँ जी, मैं ये सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट में सुबह आलू के पराठे बना लो। आलू के पराठे और चाय हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। और माँ जी दोपहर में क्या बनाना है ये भी बता दीजिए। बेटा जो आसानी से जल्दी बन जाए वो बना लेना, कि शाम को मैंने बुलवा दिया है गाने बजाने का। लेकिन सभी औरतें कह रही थी कि शादी में नहीं बुलाया हमें। टाइम तो इतनी भाग दौड़ थी कि जल्दी जल्दी सब करना पड़ा, तो मैं किसी को बुला नहीं पाई थी। तो अब मैंने सोचा कि उनको बुला के गाने बजाने का प्रोग्राम रख लेते हैं। तो माँ जी आपने बहुत अच्छा किया, हमें भी तो छुट्टी नहीं मिलती है, तुम्हें सैटरडे संडे ही मिलता है बस, इसलिए आज छुट्टी का दिन है तो मैंने सोचा आज ही रख लेती हूँ। तो अच्छा किया माँ आपने। कहीं आज जाना तो नहीं है तुम्हें? माँ जी आज थोड़ा बाहर जा रहा था शाम को, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कभी और चली जाऊंगी। आज हम गाने बजाने का प्रोग्राम कर लेते हैं। हाँ बेटा ये सही रहेगा। बेटा तुम बहुत अच्छे से तैयार हो जाना, लहंगा पहन लेना, किसी को शिकायत का मौका मत देना और कम बात करना, क्योंकि लोगों को लगता है कि पढ़ी लिखी बहू है, मॉडर्न है, तो बहुत बोलती होगी, तेज बहू होगी। ठीक है माँ जी, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगी।
बेटा फिर बहू से बोलो अच्छा सा कोई गाना सुना दे बढ़िया। हाँ दीदी बोलती हूँ मैं उससे, बहू बढ़िया सा कोई अच्छा सा गाना सुना दो, इसे सुनकर सबको बहुत ही मजा आ जाए। जी मम्मी जी मैं अभी सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को दादरा गीत सुनाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। सासू जी मेरी जिंदगानी अब तुम्हारे हाथ में, 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 सासू
थैंक यू आंटी जी। हाँ देवरानी जी, बहुत ही अच्छा गाया, मजा ही आ गया सुनकर। तो अब आपने सबसे कीमती चीज दी है, अपनी बेटी से ज्यादा कीमती कुछ नहीं हो सकता इंसान के लिए। अपनी बेटी को लालन पालन से प्यार से पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो और फिर एक दिन आता है और हमें उसकी शादी करनी पड़ती है, दूसरे घर भेजना पड़ता है। पर क्या कर सकते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है, जीवन की सच्चाई है। हाँ बहुरानी, बहुत अच्छा गाया, मैं सुन के तो झूम ही रही थी। और मेरी बेटी तो देखो जब से गाना शुरू किया तब से डांस ही कर रही है। बाकी तो फिर हमारे यूट्यूब वाले भैया बहन बताएंगे कि गाना कैसा लगा हमारी बहू का। अगर हमारी बहू का गाना अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिए, इससे हमारा मनोबल बना रहता है और हम अच्छी अच्छी वीडियो लाने का प्रयत्न करते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हंसते रहिए और हंसाते रहिए, छोटी सी तो जिंदगानी है।